देखें, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिर शहनाज ने अपनी नौयत का मुनफरिद फ़ैसला सुना दिया है। अपनी बीवी पर बदकारी का इल्ज़ाम और बच्ची की वल्दियत से इनकार करने वाले मुलजिम को अदालत ने 80 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी है। अदालत ने यह फ़ैसला करके जो है पुराने दौर की याद ताज़ा कर दी है जब इसी तरह की जो है वो सज़ा सुनाई जाती हैं। अदालत ने ये सज़ा जो है वो क़ज़फ़ ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 7 के तहत जो मुलजिम को दी है, क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये अभी भी जो है वो नाफिजुल अमल है। जबकि अदालत ने जो है वो फ़ैसले में अपने हुक्मनामे में ये भी तहरीर किया है कि वफाकी शरई अदालत से सज़ा की तस्दीक के बाद मुलजिम की शहादत किसी भी अदालत में काबिल कबूल नहीं होगी। जबकि इसी सेक्शन में जो है वो अदालत ने मुलजिम को जो है वो ज़मानत भी दे दी है। ज़मानती मचल के 1 लाख रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने का जो है वो हुक्म भी दिया है। ताहम अदालत ने सख्ती से हिदायत की है मुलजिम को कि अदालत जिस जगह जिस वक्त मुलजिम को बुलाएगी सज़ा पर अमल दरामद के लिए 80 कोड़े मारने के लिए मुलजिम को हाजिर होना होगा, वरना उसको फ़ौरी गिरफ़्तार करके उसकी ज़मानत को मनसूख जो है वो कर दिया जाएगा। अगर हम वाक़े के पस मंज़र की बात करें तो इसमें जो मुद्दई मुकदमा है तबस्सुम नाज, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने कहा था कि उनके मुताबिक मुद्दई से मुलजिम से उनकी शादी जो है वो 2015 में हुई थी। ताहम 1 महीने वो अपने शौहर के घर रहने के बाद दोबारा अपने मैके चली गई थी, जहां पर उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। ताहम नान नफ़क़े की अदम अदायगी की वजह से जो है वो मुद्दई ने जो है वो अदालत से रुजू किया था। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद और तमाम तर शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मुलजिम के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला सुना दिया था। लेकिन याद रहे कि इसी मुकदमे के दौरान मुलजिम की जानिब से अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी। एक दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि बच्ची का जो है वो DNA करवाया जाए, जबकि दूसरी दरख्वास्त में जो है बच्ची की वल्दियत से इनकार की जो है वो दरख्वास्तें दायर की गई थी। ताहम इसी में एक ट्विस्ट आया और मुलजिम दौरान समात ही अपनी दोनों दरख्वास्तों से दस्तबरदार हो गया था, जिसके बाद अदालत ने जो है वो मुलजिम के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला सुना दिया था और उसे नान नफ़क़ा करने की सख्ती से जो है वो हिदायत की थी, हुक्म सादिर किया था। लेकिन फिर इसके बाद मुद्दई ने जो है वो हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो सेशन अदालत मलिर से जो है वो वहाँ पर रुजू किया, दरख्वास्त दायर की, जो कि बदकारी का इल्ज़ाम भी लगाया था, जिस पर सेशन अदालत मलिर ने यह दरख्वास्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शहनाज को इरसाल की थी। अदालत ने जो है वो तमाम तर एक बार फिर शवाहिद को मद्देनज़र रखा, तमाम तर दलाइल को सुना, तमाम तर जो है वो जो इसका बैकग्राउंड था, जो पुरानी जो जजमेंट्स थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए मुलजिम के ख़िलाफ़ एक बार फिर फ़ैसला सुना दिया। जबकि अदालत ने अपने हुक्मनामे में यह भी तहरीर किया कि मुलजिम ने दौरान समात उसे अपने लगाए गए इल्ज़ाम पर वो नादिम नहीं था, उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी है। उसने जो अपनी बीवी, जो उसकी साबका बीवी हो चुकी थी, उस पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया, वो उसके बयान से भी इनकारी नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने तमाम तर दलाइल को मद्देनज़र रखते हुए मुलजिम फ़रीद को 80 कोड़े मारने की सज़ा सुना दी है। याद रहे, हम पुराने ज़माने में देखते थे कि कोड़े मारने की सज़ा सुनाई जाती थी। सेशन कोर्ट्स में हमने देखा कि जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उम्र कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई जाती है, रिमांड्स पर सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन जो कोड़े मारने की सज़ा है ये मुनफरिद है। ये जो है वो तारीख़ में हमेशा के लिए वो जो है वो रकम की जाएगी कि सेशन अदालत मलिर ने एक मुनफरिद फ़ैसला किया था और एक ऐसे मुलजिम को जिसने अपनी बीवी पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया, जिसने जो है वो अपनी बच्ची की वल्दियत से जो है वो इनकार किया, और फिर अदालत में उससे एक बार ये तस्लीम भी किया कि मेरी अपनी बच्ची है, लेकिन फिर अपनी बीवी पर बदकारी के इल्ज़ाम से दस्तबरदार नहीं हुआ, जिसके बाद जो है वो अदालत ने मुलजिम को 80 कोड़े मारने के साथ सुना दी है और हिदायत की है कि अदालत जब बुलाएगी, जहाँ बुलाएगी, 80 कोड़े जो है वो जहाँ मारे जाएंगे मुलजिम को वहाँ हाजिर होना होगा।